नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, जिसमें देखिए पहला होगा हमारा एसबीआई स्मॉल कैप और दूसरा होगा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क काफ़ी हाई रहता है। आज इस वीडियो में हम जिन पैरामीटर बात करेंगे उनमें शामिल होगा हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके बाद होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर अल्फा, बीटा, शार्पे रेशो, एक्सपेंस रेशो, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये दोनों म्यूचुअल फंड कितना पैसा लोगों का संभाल रहे हैं। इसमें एसबीआई स्मॉल कैप का एयूएम है 10,761 करोड़ रुपए, वही एक्सिस स्मॉल कैप का एयूएम है 14,494 करोड़ रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसका मतलब है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो अपनी एवरेज से कितना ऊपर या नीचे डेविएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर किसी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 15% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज 3% है, तो उसका मतलब है कि वो देखिए मैक्सिमम साइड में 18% का रिटर्न आपको दे सकता है। वहीं पे जब ये नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम आपको 12% का रिटर्न दे सकता है। एसबीआई स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.54% का, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप के केस में 23.73%। तो देखिए दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, और ये आपको कुछ ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि देखिए स्मॉल कैप के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट दोनों को इक्वल देंगे, दो, क्योंकि जो इनका बेंच मार्क है उसका 26.55% है। तो यानी कि इन दोनों का अपने बेंच मार्क इंडेक्स से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा की। तो देखिए अल्फा हमें बताता है कि जो फंड है उसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना अधिक रिटर्न आपको दिया है। मान लीजिए अगर किसी फंड का अल्फा 2% है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने बेंचमार्क से 2% का अधिक रिटर्न दिया है। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी का अल्फा माइनस में 2% होगा, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि उसने अपने बेंचमार्क से 2% का रिटर्न कम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई स्मॉल कैप का अल्फा 7.2% है, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप का अल्फा 5.87 है। तो हम यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप को हमने 2 नंबर दिए हैं और वही एक्सिस को हमने 1 नंबर दिया है, क्योंकि जो इनका बेंचमार्क है उसका है 6.48। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं बीटा रेशो के बारे में। तो देखिए अगर किसी फंड का बीटा 1 है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर एसबीआई स्मॉल कैप का बीटा रेशो 0.7% है, तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि जिस दिन मार्केट गिरेगी तो उस दिन एसबीआई स्मॉल कैप 0.7% ही गिरेगा। अगर वहीं पे मान लीजिए किसी का बीटा रेशो 1.3% है, तो उसका मतलब ये है कि जिस दिन मार्केट 1% गिरेगी उस दिन वो फंड 1.3% गिरेगा। यहाँ पे एसबीआई का बीटा रेशियो 0.77% है और वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप 0.76। तो देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत ही मामूली सा है, तो हमने यहाँ पे दोनों को ही 2 नंबर दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शार्पे रेशो की। तो दोस्तों ये रेशो हमें ये बताता है कि जो हमारा फंड मैनेजर है उसने कितना रिस्क लेके हमें कितना रिटर्न दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स का ये एवरेज 1.04% है। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई स्मॉल कैप का है 1.11 और वहीं एक्सिस का है 1.04। तो यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, यानी कि कम रिस्क पे आपको वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर देते हैं एसबीआई को 2 और वहीं एक्सिस को मिलता भी 1 पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। तो देखिए जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं वो हमसे एक छोटी सी फीस लेते हैं। तो देखिए इसे आप एक तरह की ब्रोकरेज भी समझ सकते हो। तो देखिए ये जितनी कम होगी उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, एसबीआई स्मॉल कैप के केस में एक्सपेंस रेशो है 0.71 और वहीं एक्सिस के अंदर 0.52। तो यानी कि आपको एक्सिस के अंदर आपको कम पैसे देने होंगे। तो हम यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप को देते हैं 1 नंबर और वहीं एक्सिस को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही फंड ने 3 साल, 5 साल और जब से ये दोनों फंड लॉन्च हुए हैं इन्होंने कितना कितना रिटर्न हमें दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप ने पिछले 3 साल के अंदर 30.57% का रिटर्न दिया है, वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप ने 28.52% का रिटर्न हमें दिया है। पिछले 5 साल के अंदर एसबीआई ने 20.2% और वहीं एक्सिस ने 17.5% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल और 5 साल के आधार पे एसबीआई ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद जब से ये दोनों फंड आए हैं इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप ने हर साल 26.36% का रिटर्न दिया है,
वहीं पे एक्सिस ने 24.63%। तो देखिए रिटर्न के मामले में दोनों ऑलमोस्ट देखिए सेम है। इसके बाद हम देखते हैं देखिए इनका बेस्ट और वरेस्ट पीरियड कितना और कब कब रहा है। तो एसबीआई स्मॉल कैप का सबसे बेस्ट पीरियड था 2014 से 15 के बीच में, जब इसने कुछ अपना 128% का रिटर्न दिया था एक साल के अंदर। और वहीं पे एक्सिस ने भी सेम उसी साल के अंदर 101% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर अब हम इनका वरेस्ट पीरियड देखते हैं तो देखिए वो था 2019 से 20 का, जब एसबीआई स्मॉल कैप कुछ अपने पीक से लगभग 25% के आसपास नीचे था, लेकिन सेम टाइम के अंदर एक्सिस स्मॉल कैप केवल 15% के आसपास नीचे था। इसके बाद हम इनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर आप कम से कम आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, वही एक्सिस के अंदर आप कम से कम 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जिट लोड तो देखिए अगर आप एक साल से पहले इन दोनों ही से निकलते हो तो आपको 1% का आपको चार्ज देना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा कहाँ पे और किन किन सेक्टर के अंदर लगाया हुआ है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो उनकी टॉप होल्डिंग्स है वो उनकी कौन कौन सी हैं। एसबीआई स्मॉल कैप ने 12 सेक्टर के अंदर पैसा लगाया हुआ है और वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप ने 14 सेक्टर के अंदर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टॉक की बात करते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के अंदर इस समय 50 स्टॉक्स हैं, वही एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर 76 स्टॉक्स शामिल किए हुए हैं। एसबीआई स्मॉल कैप की टॉप होल्डिंग की बात करें तो इनके पास सबसे ज्यादा है ब्लू स्टार, उसके बाद है फिर वेदांत फैशन, त्रिवेणी टर्बाइन, लेमन ट्री, कार्बनडम, फाइन ऑर्गेनिक्स और फिर आखिरी में यहाँ पे इन्होंने पैसा लगाया हुआ राजरत्न ग्लोबल वायर के अंदर। तो ये तो थी एसबीआई स्मॉल कैप की टॉप होल्डिंग। इसके बाद हम देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप की टॉप होल्डिंग कौन कौन सी हैं। तो एक्सिस की टॉप होल्डिंग के अंदर है नारायण हृदयालय जो कि हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी है, फिर फाइन ऑर्गेनिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और सीसीएल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा फिर इनके पास केपीआईटी भी है, रोलेक्स रिंग और भी काफ़ी सारी कंपनियां इनकी होल्डिंग में है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों का फाइनल स्कोर। तो एसबीआई स्मॉल कैप को मिला है 9 पॉइंट और वहीं एक्सिस के हैं टोटल अभी 8 पॉइंट। तो देखिए नंबर के आधार पे तो हमें लगता है कि जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्सिस स्मॉल कैप का काफ़ी कम है। दूसरी तरफ जो दोनों का रिटर्न रहा है वो ऑलमोस्ट देखिए सेम रहा है। तो दोस्तों आपके पास इन दोनों में से कोई है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा दोनों में से आपको कौन सा पसंद है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।